डायनासोर काल का अंत एवं इंसानों का जन्म। आज से करीब 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व धरती पर मौसम सामान्य था। समुद्र की ठंडी ठंडी हवाएं और बड़े बड़े पेड़ थे। चारों तरफ डायनासोर की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें थी। जब डायनासोर की सारी प्रजातियां धरती पर बड़े आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। आज से करीब 10 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच एक क्षुद्र ग्रह में घूम रहे एक एस्टेरॉयड से टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,500 मील प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ने लगता है। यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से नहीं टकराता। अगर वह चांद से टकरा जाता, पर यह चांद की सतह से 40 किलोमीटर दूर से ही निकल गया। एस्टेरॉयड हर सेकंड पृथ्वी के समीप आ रहा था। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तब इसकी रफ्तार ज़्यादा तेज हो गई थी। उस वक्त इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही घर्षण के कारण यह एस्टेरॉयड आग के गोले में बदल गया। इसकी रफ्तार इतनी थी कि 5 मिनट में अंटार्कटिक पार कर लिया। कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास पृथ्वी से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की कई धातुएं अंतरिक्ष में उड़कर चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा एवं 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा पड़ गया। 16 मिनट 30 सेकंड बाद इस टकराव की वजह से धरती के चारों ओर भूकंप आने लगे। इस वजह से समुद्र के चारों ओर सुनामियां आने लगी। भूकंप के कारण सभी सक्रिय ज्वालामुखियों में से लावा निकलने लगा, जिसकी वजह से कई जगहों पर डायनासोर एवं कई जीवों का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीवों का विनाश हो गया था। विस्फोट के 40 मिनट बाद पृथ्वी का वातावरण 100 डिग्री सेल्सियस से भी बढ़ गया, जिसमें पेड़ पौधे वनस्पति सहित सारे जीव खत्म हो गए। विस्फोट के 80 मिनट बाद तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से भी बढ़ गया, जिसकी वजह से विस्फोट के इलाकों से हजारों मील दूर वाले जानवर भी गर्मी से मर गए। इस विस्फोट से 90% जातियां विलुप्त हो गई थी और जो 10% जीव बच गए थे, उनमें से भी वही जीव बच सके जिनका वजन 25 किलोग्राम या उससे कम था। इसका कारण यह था कि इस विस्फोट की वजह से उनको भी भोजन नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से डायनासोर युग समाप्त हो गया। यह महाप्रलय नए और छोटे जीवों के लिए लाभदायक था। इससे मैमल्स जैसी प्रजातियां बच गई थी। मैमल्स क्या थे? इंसानों का जन्म कैसे हुआ? मैमल्स इंसान कैसे बने? यह मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए बाय बाय।